नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जसवाड़ी स्थित हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंची विधायक कंचन मुकेश तन्वे हुई शामिल। इस अवसर पर उन्हें छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने गांधी जी के 3 बंदर के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज के युग में चौथा बंदर मोबाइल है। इससे जितना दूर रह सको उतना बेहतर है। यदि मोबाइल का उपयोग करें तो केवल अपनी पढ़ाई और ज्ञानवर्धन के लिए। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि मन लगाकर पढ़े और आगे बढ़े, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। बाकी जिम्मेदारियां का निर्वहन हम करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य शिक्षा के प्रति दिशा में इस प्रकार पहल महत्वपूर्ण है। सभी छात्र छात्राओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की मनोकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे, अमलपुरा स्थित पीएम श्री शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में आयोजित साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी शामिल किया गया। उन्होंने छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण करते हुए बच्चों को संवाद करते हुए पूछा कि साइकिल चलाना जानते हैं, क्योंकि बिना सीखे साइकिल का कोई लाभ नहीं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस कार्यक्रम में मंडल प्रभारी तपन डोंगरे, हरीश कोटवाले, राजपाल सिंह चौहान, विद्यालय के शिक्षकगण एवं समाजगण, सभी नागरिक उपस्थित रहे। देश के लाडले हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बेटियों के लिए निकाली, निश्चित हमारी बेटियां इससे आगे बढ़ेगी। तो आप लोगों को मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि आप अपना तन मन धन लगाकर पढ़ाई करें और पढ़ाई का एक लक्ष्य बनाएं। और मैं आपको एक बात और पूछना चाहती हूँ कि गांधी जी के 3 बंदर किसी ने सुने हैं क्या? कौन कौन है? कौन कौन है? ठीक, वेरी गुड। और चौथा बंदर है मोबाइल। क्योंकि चौथा बंदर कहता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। वो कहता है कि भाई चौथा बंदर कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझे देखो। चौथा बंदर ये कहता है कि सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मुझे देखो। तो ये हमें चौथा बंदर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि चौथा बंदर हम सबके लिए बहुत ही घातक है, खासकर हमारे बेटे और बेटियों के लिए जो पढ़ रहे हैं। क्योंकि चौथा बंदर इसलिए घातक है क्योंकि उसका हम सही उपयोग करते हैं तो हम सही दिशा में जाते हैं, और गलत उपयोग करते हैं तो हम गलत दिशा में जाते हैं। इसलिए आप लोगों का लक्ष्य यही रहे कि चौथे बंदर को हम एक तरफा उसको पटक दें। अगर हमें देखना भी है तो हम पढ़ाई संबंधित कुछ उसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें निकाल के हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर उसका उपयोग कम से कम करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि पहले हमारे समय में मोबाइल नहीं थे। तो आप देख रहे हो कि कहाँ से कहाँ हमारी बेटियां, हमारे बेटे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आज अपने पैरों पर खड़े होकर हर क्षेत्र में वो। क्योंकि आज आपके समक्ष में विधायक के रूप में खड़ी हूँ, तो ये मेरे समय में भी मोबाइल नहीं था, पर आप लोगों के समय में मोबाइल है, तो इसका कम उपयोग करें। हम पढ़ाई संबंधित ही इसका उपयोग करें, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स और आपके जो टीचर हैं उनकी निरंतर चिंता रहती है कि हमारी बेटी हमारे बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो इसलिए हमें मोबाइल का कम उपयोग करना है। और आप आने वाले कल का भविष्य हो, क्योंकि आप सब बच्चों से हमारी उम्मीदें, माता पिता की, हमारे आपके टीचर्स में सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो उम्मीदों पर आप सभी को खरा उतरना है और हमें इतनी पढ़ाई करना है कि हमें दिखाना है कि जसवाड़ी के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मुझे भी बताने में गर्व हो, आपके जो टीचर्स बैठे हैं उनको भी बताने में गर्व हो। तो हमें गलत दिशा में न जाते हुए बस हमारा लक्ष्य निर्धारित करके हमें पढ़ाई करना है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे साथ निरंतर खड़ी हुई है। बेटियों के लिए, बेटों के लिए निरंतर अनगिनत योजनाएं निकाल रही है और हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके हमें पढ़ाई करना है और हम सबका मान सम्मान बना रहे, इस दिशा में आप लोगों को काम करना है। और जिस जगह भी स्कूल में हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, आप सब बैठे हो, आप लोगों को जिस जगह पे मेरी आवश्यकता हो, स्कूल संबंधित कोई काम हो,
कि बच्चों के लिए हो तो निश्चित आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों के जो यहाँ स्टाफ बैठा है और बच्चे बैठे हैं, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से ही आज विधायक के रूप में खड़ी हूँ। तो आप लोगों के लिए कार्य करने में और आप लोगों के काम करने में मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी। आप दिन हो रात हो मुझे बिल्कुल बताओ, मैं बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए निरंतर आप लोगों के साथ में खड़ी हूँ। आज के इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी की उपस्थिति और जो साइकिल हमारे बच्चों और बेटियों को मिल रही है, इसके लिए मैं अपने ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बच्चों को आने वाले कल के भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यहाँ पर मैं टीचर्स से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि हमें बच्चों के पेरेंट्स को बुलाना चाहिए तो 1 महीने में हम पेरेंट्स बैठक रख सकते हैं, क्योंकि उनके माता पिता को, बच्चों के माता पिता को हम जब तक नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनको पता चले कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो उनको बच्चों की गतिविधियों से हम अवगत कराएं और महीने भर में एक बैठक, पेरेंट्स बैठक लेना चाहिए। आज के इस अवसर पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय।